सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 66। उस गुरु सत्ता के अनंत वरदान हमारी ये सबकी एक जीवन यात्रा स्वाध्याय की, जिसे थोड़े थोड़े से समझना, थोड़े थोड़े स्वाध्याय कई लोगों ने कराए। आज ये उपासना समर्पण योग का आखिरी यात्रा की मतलब हम गंतव्य तक पहुंच गए हैं। कैसे शुरू किया, कैसे अंत हुआ, बस गुरु कृपा थी, कहीं रोकथाम न हुई और कहीं इस यात्रा में सुखद अनुभूति भी कई लोगों को मिली, जो कराए, जो सीखे, सब कोई। तो आइए आखिरी पिछले स्वाध्याय में जो सीखे थे, हमने प्रमुखता को ही गंवा दिया। धान जब उगाए, चावल और भूसी तो साथ निकलती है, लेकिन भूसी को प्रमुखता दिए, चावल को छोड़ दिए, तो हमारी तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। मुख्य तो चावल है। वर्तमान लोग चावल को भूसा और भूसे को चावल मानने लगे हैं। यही तो समस्या की जड़ है। गड़बड़ी यहीं से पैदा होती है। बोया भूसे को जाता है और आशा चावल की करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि न भूसा पैदा होता है न चावल। भूसा जो हाथ में था वह भी बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति खाली हाथ रह जाता है। तब वह धर्म को ढोंग प्रपंच कहकर पुकारने लगता है। कहने लगता है धर्म बेकार की चीज है, वह मिथ्या है, झूठा है, जबकि यथार्थता इससे बिल्कुल भिन्न है। अब इसकी हम एक छोटा सा उदाहरण, जो हमारे साथ बहनें जिनकी हम क्लास कराते हैं कुछ भी, तो हम बताते हैं। हमारे यहाँ एक बहन आया करती है, गुरु जी को मानती है, नित्य माला करती है, सब करती है, मगर जब मुँह खुली उसकी, किसी के बारे में किसी के कुछ त्रुटि पहले निकालेगी। चींटी से लेके परमात्मा तक किसी को छोड़ती नहीं है। त्रुटि निकालने में माहिर है। अपनी त्रुटि दिखती नहीं है। वह कहेगी मैं तो सुबह 3:30 बजे से इतना माला जपती हूँ, भगवान मेरे को ही नहीं दिखता है। और किसी के बारे में कुछ कहा, अरे जाने दो भाड़ में उसको, मरने दो उसको, अच्छा किया मरा, मौत ही उसके लिए ठीक है। हालांकि आदमी जिंदा ही है, लेकिन इसके मुंह से कभी मृत्यु के अलावा कुछ निकलता नहीं है। मैं हरदम उनको सुधारती थी, बोली मृत्यु को ऐसे पुकारो मत। हम जिसे भी पुकारते हैं पहले हमारे थ्रू जाती है। आपकी मौत के वक्त नहीं है तो आप न मरोगे न जी पाओगे, बिस्तरा पकड़ लोगे। जरूरी है आपको शब्दों पे गौर करें, हमारे भावनाओं पे गौर करें। शब्द पहले हमारे मनन इसमें विचारों में आती है, अंदर विचारों में उत्पन्न होते ही वो मनन होते रहता है और फिर वो मुंह से वाणी बनकर निकलती है। वो हाथों के आदत अपना हाथों से कर्म बनती है और कर्म से आचरण बनता है, कर्म से आदत, आदत से आचरण बनती है, आचरण से हमारे तकदीर बनती है, हमारा भाग्य बनता है। भाग्य को हम बदल सकते हैं अपने आचरण को बदलते हुए, पूर्व कर्म को भी काट सकते हैं। ये गुरुजी ने ही कहा है और गुरुजी निरर्थक कुछ कहते नहीं हैं। मेरा कुछ नहीं होता तो होगा क्यों। हम सब कोई माला जपते हैं, किसी को 3 माला में सिद्ध प्राप्त होती है, किसी को 30 माला रोज का करने के बावजूद वहीं के वहीं ठहरते हैं। बस यही समझना है, हमने भूसा को प्रमुखता दी, भूसा बोया, मंत्र भी जप किए, लेकिन हमने अपने आचरण में कहाँ जो त्रुटि है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम हमारे आचरण में अगर सुधार नहीं लाते हैं तो हमारी जीवन शैली कैसे बदलेगी। जीवन शैली नहीं बदलती है तो मनस्थिति नहीं बदलेगी, मनस्थिति नहीं बदलती है तो परिस्थिति बदलेगी ही नहीं। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। तो हमारे मनस्थिति, द माइंडसेट इज अ होल थिंग। तो यहाँ पे से बार बार ये जो उपासना समर्पण योग जो है, यात्रा आज तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इस ऑडियो को बार बार दोहराते रहने से ही बस ये एक ही सबका काम हो जाएगा, सबको कल्याण कर जाएगा। ये जो उपासना समर्पण योग का वांग्मय है, तो इसे बार बार सुनना है। सुनने के बाद उस चीज़ को चिंतन मनन करना है, छोटी छोटी टिप्पणी लिख के रखनी है, फिर उसे दोहराते रहना है उस टिप्पणी को। तो इस तरह से
सही मायने में आत्मोन्नति, आत्मानुभूति हर कोई कर सकते हैं, क्योंकि हम बने उसी के लिए। तो जब ये होता नहीं है तो वो वही का जैसे हमारी गुरु बहना है वैसे ही हो जाएगा। बस ये सब कुछ फालतू है, कुछ काम नहीं होने वाला है, मैं तो इतनी करती हूँ, मेरे कुछ नहीं हुआ। मेरा अगर आँख दिख जावे, आँख में उनका छानी है, ना ऑपरेशन कर सकती है, ना दवाई ठीक से खाएगी। हम फिर उनको बताए आप गायत्री मंत्र करते हो, चाक्षुषी विद्या किया करो साथ साथ में, आँख की सारी प्रॉब्लम दूर होती है। कुछ एक मंत्र है, सूर्य का विशेष मंत्र आँखों के लिए है, ज्योति बढ़ाने के लिए, आप उसको करिए। मेरे पास ना करना टाइम नहीं है। 3:30 बजे उठती है, थोड़ी बहुत माला करती है, फिर 4:30 बजे सोती है, फिर 5 बजे उठती है, फिर माला करती है। फिर तो माला की जो श्रृंखला है उसकी वही कड़ी टूट जाती है, नींद आ जाती है। तो हमारा ये कहने का मतलब है, हम पहले इस महत्व को समझना जरूरी है। करने से पहले हमें ये जानना है कि हमने भूसा को चुना या चावल को। आगे गुरुजी कहते हैं, लियो टॉल्स्टॉय की एक लघु कथा कि एक आदमी से कहा गया कि एक दिन तुम इस धरती पर जितनी दूरी नाप सकोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। बेचारा भूख प्यास की परवाह किए बिना दौड़ पड़ा, दौड़ता रहा, चिलचिलाती धूप में भी ना रुका, भागता ही रहा, पर आखिर कब तक दौड़ता रह सकता है। एक स्थान पर गिरा और तड़पता हुआ शांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। एक समझदार आदमी उधर से गुजरा तो उसकी मूर्खता पर हंस पड़ा, मन में विचारा कि इसे इतनी ही जमीन की तो आवश्यकता थी, अनावश्यक क्यों भागता फिरा। टॉल्स्टॉय की जो कहानी है उसी गणना में हम सब है, और अधिक संग्रह का। योगेश्वर कृष्ण भी गीता में ये कहते हैं, संग्रह मत किया करो, संग्रह करो पुण्य कर्मों का और कुछ भी नहीं। अपने बच्चा आपने जन्म देते हो बच्चे को, तो बच्चे को इंसान बनाओ, बच्चे का कर्म अपना है, बच्चा खुद अपना जीवन यापन कर सकता है, उस लायक उसे बनाओ। आपने मेरा बच्चा करते हुए संग्रह तो कर लिए, हम तो चल बसे, मेरा बच्चा तो उसको व्यर्थ ही गवा दिया। उसे पता ही नहीं इतना धन संपत्ति को हम करे क्या, 4 दिन भी नहीं रहेगी फिर वो रास्ते पे आ जाता है। ऐसी तो हम बहुत कुछ देखते हैं, हम सभी देखते हैं। तो संग्रह करना बहुत बड़ा पाप है। योगेश्वर कृष्ण यही कहते हैं गीता में, संग्रह मत करो, संग्रह करो तो एकमात्र भक्ति पुण्य कर्म का संग्रह करो, जो इस लोक में भी आपको सारे भौतिक सुख सुविधा देगी, जिसमें आपके बच्चे भी अच्छी तरह से पल सकते हैं, और इस लोक के बाद परलोक में भी हमें वो पुण्य कर्म का फल मिलता है, ताकि हमारी अगली योनि जो कर्म काटने के लिए निकले और भी ऊंचे स्तर के घर घराने में होती है। इस तरह से धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज कहानी ये सुनते हैं तो गुरुदेव कहते हैं, प्रस्तुत प्रसंग आज के व्यक्तियों पर अक्षरशः लागू होता है। मुक्ति की खोज में हम जीवन से भाग रहे हैं, फलतः न मोक्ष मिल पाता है, न निश्चिंतता का जीवन जी पाते हैं। सच्चाई तो यह है कि जीवन में ही मुक्ति दूध और पानी की तरह समाई हुई है। जब जीवन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ समग्र रूप में प्रकट होता है तो सारी बाधाएं, सारी कठिनाइयाँ, समस्त बेड़ियाँ स्वतः टूट जाती है और आदमी मुक्त हो जाता है। अधूरा जीवन बंधन है, पूर्ण जीवन मुक्ति। मुक्ति लक्ष्य नहीं है, वह तो एक शाखा है, जीवन की एक शाखा। संपूर्ण जीवन ही मनुष्य का सदा से लक्ष्य रहा है। मुक्ति इसी से संभव है। जो मुक्ति को जीवन का चरम लक्ष्य होने का नारा देते हैं, वे एक प्रकार से मनुष्य को मृत्यु की ओर ढकेलते हैं, समाज को भ्रम जंजालों में उलझाते और संसार को दिग्भ्रांत करते हैं। इस प्रकार की मुक्ति निश्चय ही आत्मघाती है, ये आत्म प्रकाशित नहीं होता है। हम जैसे परंपरा एक सुंदर शब्द है, परंपरा मानना एक बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते हम परंपरा में मानते किसे है। एक होती है बड़ों की एक अहंकार, मन चित्त बुद्धि अहंकार सब में है कि हमने जो कहा हमारे आने वाले पीढ़ी में इसी को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान नहीं, क्यों मानना है।
पता नहीं क्यों करना है। अब जैसे बताए थे, एक घर में जो पूजा हो रहा था, वहाँ बिल्ली, बड़ी बहू की बिल्ली आती थी, तो बिल्ली को उस घर के प्रमुख ने एक टोकरी में लगा देते थे, क्योंकि बिल्ली सब में मुंह लगा देती थी। तो कुछ दिन बाद ये चलो बसे घर की वो व्यवस्था टूट गई थी। कोई पूर्णमासी में पूजा नहीं करते थे। घर में जब कष्ट होने लगे, कोई पंडित बुलाकर उन्होंने अपने कुंडली दिखाए, बोले इस घर में श्री विद्या पूजा होता था। तो बोले ठीक है पंडित जी, आप ही किया करो, हम लोगों को नहीं आता है। हमने जब हमारे घर के ससुर जी करते थे सीखने की, तो हमने कोई लालसा नहीं दिखाया और अपने बिल्ली को भी रखे नहीं, बिल्ली को छोड़ देते थे भगवान के कमरे में। अब ससुर जी बहू को कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उसको टोकरी में बंद कर देते थे, टोकरी उसके ऊपर ढक देते थे टोकरी से। तो जब पंडित ने लिस्ट दिया, तो पंडित जी बहुएं सब मिलकर बोले, पंडित जी आपने बिल्ली और टोकरी नहीं लिखा इसमें। बोलते बेटा इस पूजा में बिल्ली की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारे ससुर जी तो बिल्ली को टोकरी में रख के ही पूजा करते थे। तो हम ये ऐसे परंपरा मानते हैं, ऐसे परंपरा से हमें कुछ हाथ आने वाला नहीं है। परंपरा जो ज्ञान के साथ आती है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस सवाल की जवाब देते आती है। पहले जिज्ञासा हमें रहना है। आंख मूंद के आज सरस्वती पूजा है, आज पढ़ाई से छुट्टी, सारे किताब लगा दो, 2 फूल चढ़ा दो, चलो घूमने चलते हैं। हमारी पूजा ऐसी हो जाती है। तो उपासना समझना बहुत ज़रूरी है। अब आखिरी पंक्ति में गुरुदेव कहते हैं, जो मुक्ति व्यक्ति को जीवित स्थिति में ही पूरी सफलताओं के साथ, आनंद के साथ, दायित्वों, कर्तव्यों के साथ मिलती हो, वही शाश्वत और सनातन है। सत्य और तथ्य इसी में निहित है। प्रत्येक को ऐसे ही मोक्ष की कामना करनी चाहिए। हमें जीवित स्थिति में ही पूरी सफलता हर चीज में कहाँ से आएगी? मनुष्य में देवत्व का उदय। अब लगता है ना, गुरुजी ने सागर को गागर में भर दिया। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। 3-4 शब्द विचार क्रांति एक डाल दिए और पूरे ज्ञान के सागर को एक छोटे से घाघर में भर दिए। अब कैसे हम पान करते हैं, हमारे पात्रता कैसे विकास करते हैं, उसके ऊपर हमारी ये जीवन यात्रा, हम गंतव्य तक कब तक पहुंच पाते हैं, उसी पे निर्भर करती है। तो आइए सबकी ये जीवन यात्रा सुखद, आनंद, अनुभूति की रहे और हमारे अंदर शाश्वत सनातन रहे। दायित्व और कर्तव्यों के साथ आने वाले पीढ़ी में भी इस शाश्वत सनातन को हम आगे ले चले, ऐसे कामना एवं प्रार्थना के साथ उपासना समर्पण योग का आखिरी अध्याय का यहीं विराम माँ भगवती से इसी प्रार्थना, सबके मंगल शुभकामना के साथ करते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।